नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में विद इन मी। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण का ये यथारूप है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से ये भगवत गीता को कहा है, जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि क्या मार्गदर्शक है जीवन के लिए और क्या है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवत गीता का कर्म योग। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भगवत गीता का कर्म योग, जो अध्याय 3 है, ठीक है। और इसमें शुरू होता है अध्याय 3 से, ठीक है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्कीम कर्मणि घोरे माम नयोज्यसी केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जाप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पे हो रहा है कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को, उनके प्रेम को जड़ता समझ लिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो जड़ है, बस नाम जाप करेंगे और भगवान का छोटा मूर्ति लेकर पूजा पाठ करेंगे तो उससे जो है तो कि मुक्ति मिल जाएगी। उससे नहीं होगा। देखिए, श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि कभी कभी श्री कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। वो एकांत स्थान में कोई चला जाता है तो ये गलत है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जाप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। अर्जुन देखिए युद्ध से भागना चाहता है। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरी पूर्वक युद्ध से भी छुड़ाना चाहता है। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। अब कर्म योग का व्याख्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कृष्ण भावना भावित है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चयते येन श्रेयो हमापनुयामः। इसका अर्थ हुआ कि आपके व्यामी मिश्रित
व्यामिस्त्र अनेकार्थ, व्यामिस्त्र का मतलब होता है अनेकार्थ, आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अब ये अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कृष्ण भावनामृत मेरे लिए श्रेयस्कर होगा या युद्ध करना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, बताइए आप। तो इसका तात्पर्य भी है, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नौ दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु इसमें उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोल रहे हैं, लोके अस्मन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगी नाम। इसका अर्थ हुआ कि श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं आप पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। इसका अर्थ तात्पर्य हुआ कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषित अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योनाश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। देखिए कितना सुंदर बात है, दर्शन विहीन धर्म। जिस धर्म में दर्शन नहीं है, उस धर्म का जो भी चीज़ होगा वो सिर्फ भावुकता से जुड़ा रहेगा, वो पाखंडी है धर्म, ठीक है। जिसमें दर्शन नहीं है, जिसमें लोगों को दिखा ना दिया जाए कि भाई आप सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे हैं, आपको सिर्फ भ्रमित किया जाए कि आप इस तरह का पूजा पाठ कीजिए तो आप आसमान में चले जाइएगा, आप ब्रह्म हो जाइएगा, आप भक्ति में हो जाइएगा। तो इस तरह के धर्म पे रोक करना चाहिए। इस तरह के जितने भी चीज़ हैं, जितने भी पाखंड है, जितने भी तरह के कि आपको बहुत सारे औरतें मिल जाएंगी, बहुत सारे लड़कियां मिल जाएंगी, नृत्यंगनाएँ नाचेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको समझना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, लोगों को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, मतलब धर्म में अंधा हो जाना जिसको कहा जाता है,
वही है। और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपापोह है, ऊहापोह है। अगर धर्म विहीन, अगर खाली दर्शन है उसमें धर्म नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक ऊहापोह है, चिंतन है और कुछ नहीं है। ये भगवत गीता कह रहा है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में भगवान कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इस दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि हर चीज़ से समझिए कि वो भगवान का दिया हुआ है, चाहे वो मोबाइल हो गया, जूता चप्पल कपड़ा लाता, खाना पीना, सांस, ठीक है, शरीर, माता भाई बहन, जो चीज़ है, पलंग पटिहार घर द्वार, हर चीज़ को छूने से पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए कि ये चीज़ आपका है, आपने हमें दिया है। तो आप कृष्ण भावनामृत में धीरे धीरे समर्पित हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वर्ण ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। देखिए कृष्ण भावनामृत सही में सरल प्रक्रिया है। अगर इसमें सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो आपके अंदर काम वासना भी जागृत नहीं होगा, क्योंकि वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो जो भगवान का दिया हुआ है उसमें आपको चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप निश्चिंता से कर्म कीजिए और सारे कर्म को, क्योंकि अगर आप कर्म को खुद से जोड़ते हैं कि हमने किया है, तो आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाइएगा। इसीलिए कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल का चिंता का करने का मतलब है कि आप अपने आप को समझ ले रहे हैं कि हम किए हैं तो हम ही को न मिलेगा। तो इसलिए आप भगवान को अर्पित करके कर्म कीजिए, उसका जो उचित फल होगा, जिस तरह का काम कीजिएगा। माटी काटिएगा तो माटिए का ना पैसा मिलेगा जी। अब आपको अंबानी तो बन नहीं जाइएगा। तो उसी तरह से जिस तरह का कर्म कीजिएगा उसका कुछ ना कुछ फल मिलता है और आपको मिलेगा भी। न कर्मणा मना न कर्मणाम अनारंभ भात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्रुते न च सन्न्यसनात एव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर, मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं अभी शुरू किया हूँ, तो ना तो इसका अर्थ हुआ कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आप संन्यास धारण कर रहे हैं तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आप कर्म से विमुख हो गए, आप काम नहीं कीजिएगा, तो उससे फल से आप विमुख नहीं हो पाइएगा। फल तो मिलेगा, काम नहीं कीजिएगा तो दुख होगा, ठीक है। तो दुख होगा तो वो भी फल है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मिल रहा है वो फल ना है जी। तो ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, संन्यास धारण करने से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए संसार को छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। संसार में रहिए और संसार को समर्पित कर दीजिए भगवान को, क्योंकि आपका जहाँ संसार है, आपके जीवन में बहुत कम लोग हैं। आपका संसार बहुत छोटा है। ये पूरा संसार को ध्यान में मत रखिए, ठीक है। तो ये 4-5 आदमी आपके संसार में है, बाकी लोग नहीं हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि भौतिकवादी, देखिए संसारिक जिसे कहा जाता है, भौतिकवादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संसार ग्रहण कर सकता है।
शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। अगर आपका हृदय साफ नहीं है, अगर आपका हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, अगर आप संन्यास ले लिए तो आप समाज में उत्पात मचा दीजिएगा। आप अंड का बंड लोगों को बताइएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपका बात 100 लोग मानेगा, 100 लोग नहीं मानेगा। जो मानेगा वो अपने जीवन नरक कर लेगा, और जो नहीं मानेगा उस संशय में अपना जीवन व्यतीत कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको जिस दिन आपका आत्मा निर्मल अगर नहीं हुआ, आपका आत्मा अगर कोमल नहीं हुआ, आपका आत्मा निश्चल नहीं हुआ, तब तक आप संन्यास मत लीजिए। क्योंकि सन्यासियों पे बहुत लोग विश्वास करते हैं। अगर सन्यासी ही गलत रास्तों पे चलने लगेंगे तो ये समाज भी गलत रास्तों पे चलने लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग। अब इसमें कह रहे हैं कि न ही कचित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, हर व्यक्ति के पास भगवान का दिया हुआ कर्म है, इस प्रकृति का, इस धरती का दिया हुआ कुछ कर्म है, उसके गुण के अनुसार आपको विवश होकर आप करिए चाहे नहीं करिए, उसमें आप उसके गुलाम हैं। आप गुण के गुलाम हैं। आप उस गुण से विवश होकर आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है लिखा गया है। मजबूरी में करिए चाहे जैसे करना हो। स्वेच्छा से करिएगा तो कृष्ण भावनामृत में चले जाइएगा, और अगर आप स्वेच्छा से नहीं कीजिएगा तो मजबूरी में करना पड़ेगा। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। आप नौकरी छोड़ दीजिएगा तो आप कुछ ना कुछ उटपटांग कीजिएगा। अगर आप जो है तो नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कुछ सामाजिक व्यवस्था को गड़बड़ कीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो लोगों से झगड़ा कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने कर्म को नहीं करते हैं तो समाज का ढांचा बिगाड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तात्पर्य इसका क्या है और कुछ इसमें समझने के लिए है, समझा जाए। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है। देखिए, यह शरीरधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। अब देखिए यहाँ पे कितना महान बात कहा गया है। आत्मा का गुण है कि सदैव गतिशील रहना। आप सीधा बैठे रहिएगा तो भी वो गतिशील रहेगा। आपका चिंतन में मन चला जाएगा, वो आपको दिमाग से लेके जाएगा दूसरे जगह पे, कल्पना में चले जाइएगा। तो यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा आपके शरीर में नहीं रहेगा तो आपका शरीर हिलेगा जी। यह शरीर मृत वाहन के समान है। ठीक से जरा सुनिए। जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के
कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, माया से अगर आप भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से नहीं पूजा कर रहे हैं, भक्ति भाव से नहीं समर्पण कर रहे हैं, तो आपका जो इंद्रिय है वो विवश हो जाएगा, माया द्वारा हर लिया जाएगा, आप गलत गलत कार्य करिएगा। माया के संसर्ग से में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वो शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रोन्मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं, क्योंकि सब बेकार है। अतः श्री कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। देखिए, हृदय की शुद्धिकरण सबसे जरूरी है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कर्मेन्द्रियाणि संयमय या आसते मनसा स्मरणः इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसका अर्थ हुआ है कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। देखिए, आप अपने इंद्रियों को वश में तो कर लिए हैं, लेकिन आप चिंतन कर रहे हैं किसका? मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और सबसे बड़ा मिथ्याचारी है। समझिएगा, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्म से आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। ये हम लोग अध्याय 3 का श्लोक 7 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसे कर्म इंद्रियाणि संयमय या आस्ते मनसा स्मरणः इंद्रियान अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ये श्लोक 7 है कर्मयोग का अध्याय 3 का। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो अभी के लिए यह श्लोक 7 तक हम लोग रुकते हैं इस वीडियोज़ में। फिर नेक्स्ट मैं कर्मयोग का 3 वीडियो बनाऊंगा और तीनों में मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।